मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है आज से शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि 21 विधायकों का टिकट इस दौरान कट सकता है। इस पर क्या कहेंगे सर? कार्यकर्ता संवाद यात्रा है जिसकी शुरुआत जो है तेजस्वी यादव ने कर दी है समस्तीपुर से, ठीक है। और समस्तीपुर की जो धरती है वो कर्पूरी ठाकुर की धरती है। तो कई समीकरण साधने की कोशिश है राजद की, तेजस्वी यादव की यहाँ से। और मतलब कई समीकरण में एक तो कुशवाहा, ठीक है, कुशवाहा भाई जो अभी नारा भी उन्होंने दिया था कुछ दिन पहले ही। और दूसरी बात है कि जो समाजवादी के पुरोधा माने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, तो दोनों चीज़ों को साधने की कोशिश। और तीसरी और अहम बात जो सवाल में करिश्मा अभी तुम उठाई हो कि क्या 21 विधायकों के टिकट कट जाएंगे, तो इस तरह की चर्चा इसलिए है करीब 2 महीने पहले ही ने इसको लेकर अल्टीमेटम दे दिया था अपने एक मीटिंग में। और तमाम विधायकों को, तमाम जो उनके पदाधिकारी हैं, सबको यह कहा था कि जहाँ जहाँ उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो समीक्षा हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ उनकी पार्टी पीछे रह गई, छूट गई, वैसे वैसे विधायकों पर गाज गिरेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ था कि कई जो उनके विधायक हैं जहाँ वोट कम पड़े आरजेडी प्रत्याशियों को, वो सब परेशान हो गए थे। और इसको लेकर कई विधायक ऐसे हैं, नाम लेना भी उचित नहीं होगा, जो लालू के दरबार में पहुँचे। फिर उनकी हौसला अफजाई भी लालू प्रसाद ने की कि कुछ नहीं होगा, आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक है। अब ये हो गई बात। तो ये जो यात्रा निकली है, तो इसमें क्या है कि ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा है इनकी, मतलब ज़मीनी जो बात है उसको समझना चाहते हैं। ये पब्लिक कोई एड्रेस नहीं करेंगे, मतलब संबोधन तेजस्वी यादव का नहीं होगा अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार। बातचीत करेंगे कार्यकर्ता से। जैसे कि अब समस्तीपुर की ही बात करते हैं हम लोग, तो अलग अलग प्रखंड के जो कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से तेजस्वी यादव 1 to 1 मिलेंगे। जैसे मान लो कि समस्तीपुर में जो ब्लॉक है, एक है कल्याणपुर है वहाँ पर, फिर खानपुर है, कई ब्लॉक है, जितवारपुर ब्लॉक है, तो सब ब्लॉक के कार्यकर्ता से अलग अलग मिलेंगे। और यही मतलब एकदम ज़मीन की बात निकालने की कोशिश है उनकी। और सबको पता ही है कि एकदम सख्त हिदायत है, प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह हैं, उन्होंने कई निर्देश जारी किए थे। उसमें से हरा गमछा वाली बात तो याद ही है सबको। और यह भी था कि कोई टिकट की बात नहीं करेगा, कोई किसी की पैरवी नहीं करेगा चुनाव में टिकट के लिए। तो ये सब चीज़ें तो हैं। अब क्या है, मतलब इसको आप ऐसे एक तो उस समय में अल्टीमेटम तेजस्वी यादव की लोकसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें, अब कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से चीज़ों को समझना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उस समय में तेजस्वी यादव ने जो अल्टीमेटम दिया था उसको वो कार्य रूप दे रहे हैं। और ज़मीनी बात समझकर तेजस्वी यादव इस पर एक्शन लेंगे, और लेना भी चाहिए, क्यों नहीं लेंगे। जहाँ से जो भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जो कमज़ोर हो जाती है तो अपने को मजबूत तो करती ही हैं। और तेजस्वी यादव ने तो कहा भी है समस्तीपुर में कि हम अपनी पार्टी को, अपने कैडर को मजबूत करने के लिए प्रखंड स्तर पर, पंचायत लेवल पर राजद मजबूत हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो ये है। अब एक समीकरण थोड़ा सा समझा देना पड़ेगा अपने दर्शकों को करिश्मा कि 21 विधायक ये कैसे है, कौन है, इसको समझा देते हैं हम लोग। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
अच्छा, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 75 विधायक जीते थे राजद के, ठीक है। इसमें से 5 जो है जिन्होंने पाला बदल लिया है, आधिकारिक तौर पे नहीं बदला है लेकिन वो एनडीए के पक्ष में चले गए हैं, जिसमें से तुरीगड्ढा से हैं प्रहलाद यादव हैं, सीभर से चेतन आनंद मोहन के जो बेटे हैं वो, फिर मोकामा से नीलम देवी अनंत सिंह की जो पत्नी हुई वो, इसके बाद मोहनिया से संगीता देवी, भभुआ से भरत बिंद, ये सब जो हैं अपना पाला बदल चुके हैं। तो अब यहाँ आ गए, अब क्या है जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें क्या 26 सीटें राजद के पास थी, जिसमें से उन्होंने 3 सीटें इसको दे दी, किसको, वीआईपी को, मुकेश सहनी की पार्टी को। 23 सीट पर जो है राजद वहाँ चुनाव लड़ा लोकसभा चुनाव में, जिसमें से 19 सीटें लूज कर गया राजद, हार गया। 4 सीट पर राजद को मतलब जीत मिली। तो ये समीकरण है। तो जहाँ जहाँ से लोग हारे वहाँ के जो विधायक, जहाँ जहाँ विधायक थे राजद के और जहाँ वोट कम पड़े हैं, ऐसे विधायकों पे कहा जा रहा है कि उनके टिकट कट सकते हैं। मतलब अल्टीमेट, फिर हम बता रहे हैं अल्टीमेटम, अब जो है जमीनी बात को समझना और जो वोट पड़े थे उन सारे समीकरणों को देखते हुए राजद जो है फैसला ले सकता है। तेजस्वी और लालू प्रसाद जो हैं बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसी की तैयारी और सबकी तैयारी है। 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए सब कुछ फैसला होगा राजद में। तो वाकई में जो 21 विधायक जो टारगेट पे हैं, जहां वोट कम पड़े थे, जैसे 1-2 सीट है, करिश्मा बताना चाहिए हम लोगों को, जिसमें बेहतर प्रदर्शन रहा था। मतलब राजद के प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ के जो लोकल विधायक थे उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, तो उन लोगों पे खतरा नहीं है। लेकिन जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिनके इलाके में वोट नहीं पड़े, उन लोगों पर वाकई में खतरा है। सर, तेजस्वी यादव यात्रा के बाद दुबई जा रहे हैं, अचानक दुबई जाने का प्लान बना लिए हैं सर, क्यों? आज से यात्रा शुरू हुई तेजस्वी यादव की और ये 8 दिनों की यात्रा है। मतलब 17 सितंबर को यात्रा खत्म हो जाएगी और 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक तेजस्वी यादव जो हैं दुबई की यात्रा पर रहेंगे अपने फैमिली के साथ। अपनी पत्नी, उनकी जो पत्नी है राजश्री यादव, उनके साथ वो यात्रा पर जाएंगे। इसको लेकर जो खबर है, राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जो कोर्ट है उसने अनुमति तेजस्वी यादव को दे दी है और सीबीआई के स्पेशल जज ने, जो विशाल गोगने नाम है इनका, इन्होंने 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जो है तेजस्वी को इसकी इजाज़त दी है और ये पैसा जो है भारत सरकार को जमा कराना होगा तेजस्वी यादव को। साथ ही कोर्ट के और भी कई निर्देश हैं, उसमें से एक निर्देश यह भी है कि तेजस्वी यादव को जैसे ही वो यात्रा उनकी खत्म होगी वैसे ही उनको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि वो भारत आ गए हैं। मोबाइल नंबर भी उनको देना पड़ेगा। फिर जब वो लौट के आएंगे तो पासपोर्ट फिर से अदालत में जमा करना पड़ेगा। तो ये है, मतलब निजी यात्रा पर जो है परिवार के साथ वो विदेश, मतलब ये खत्म होगा, इसके बाद वो यात्रा पर निकल जाएंगे। अच्छा हाँ, यात्रा पर निकलने की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम देखते हैं जैसे राहुल गांधी भी बड़ा काम करते हैं फिर निकल जाते हैं विदेश। आजकल राहुल गांधी विदेश में हैं, भी अमेरिका में हैं, उस खबर को भी बताएंगे हम लोग अपने दर्शकों को। और इधर तेजस्वी यादव का भी देखा जा रहा है नहीं कि समय समय पर निकल जाते हैं विदेश की यात्रा पर। खैर, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, दिल्ली को लेकर खबर आ रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इसमें क्या सच्चाई है सर? जो दिल्ली की सियासत है, जो राजनीति है, खूब चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब वही सवाल करिश्मा जो तुम पूछ रही हो, मतलब अपने दर्शकों के मन में भी आ सकता है कि ऐसा क्यों होगा, क्या हो गया? बेहतर मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, फिर आखिर हुआ क्या है? तो हुआ यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन वो जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है जो शराब घोटाला को लेकर के। अब क्या है कि इसकी शिकायत जो है यहाँ के विजेंद्र गुप्ता हैं, विधायक दिल्ली बीजेपी के, उन्होंने जो राष्ट्रपति से इस बात की शिकायत की कि ये संवैधानिक संकट है दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं और वहाँ से जो शासन चलाया जा रहा है इसको लेकर कई तरह की मांगे गए। ज्ञापन उन्होंने सौंपा था, 30 अगस्त को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। अब उस
ज्ञापन के आलोक में जो राष्ट्रपति सचिवालय है उसने गृह मंत्रालय को भेज दिया है आगे के लिए। और गृह मंत्रालय को जो कहा गया है उस पर कि ये जो संवैधानिक संकट है उस पर गृह मंत्रालय को मतलब उचित ध्यान देने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति सचिवालय ने जो ये कमेंट किया है उस फाइल पर, इसी से इस बात की अटकलें शुरू हो गई है, चर्चा शुरू हो गई है दिल्ली की राजनीति में कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात है। अब चूंकि फाइल जो है राष्ट्रपति सचिवालय से गृह मंत्रालय के पास है, तो अब सबकी नज़र जो है कहाँ रहेगी, अमित शाह पर, कि अमित शाह चूंकि गृह मंत्री हैं देश के, तो अमित शाह आखिर इस पर फैसला लेते क्या है। लेकिन फिलहाल बहुत जोरदार चर्चा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने को लेकर। सर, आरक्षण पर राहुल गांधी ने बयान दिया जिसके बाद मायावती काफ़ी गर्म दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहा था सर राहुल गांधी ने? हाँ, मायावती भी तो हैं ही नाराज। बिहार के भी राजनेता हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, वह भी नाराज हैं। चिराग पासवान की बात एक लाइन में, मायावती की बात हम विस्तार से करेंगे। और चिराग पासवान ने कहा है आरक्षण को लेके कि आरक्षण खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। ये चिराग पासवान की टिप्पणी आई है राहुल गांधी की बातों पर। अब क्या है, राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं और तरह तरह के उनके जो बयान हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब आरक्षण पर राहुल गांधी ने कहा है, जो अमेरिका के दौरे पर हैं उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जब कभी भारत जो है बेहतर स्थिति में होगा तब कांग्रेस पार्टी जो है आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। इसी बात से मायावती नाराज हो गई हैं। खूब खरी खोटी जो है मायावती ने सुनाया है कांग्रेस को, और मायावती ने इसको लेकर कई जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किए हैं। और मायावती इन पोस्टों को कुल मिलाकर जो कई पोस्ट हैं उसमें मायावती यह कहना चाह रही हैं और कह रही हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोग राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी। तो इस तरीके से एक कहा है कि चेता रही हैं मायावती कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आइएगा। अच्छा, एक बार देखिए, आरक्षण का ऐसा मसला है, सबको याद होगा 2015 का जब विधानसभा का चुनाव था बिहार में, और उस समय में मैं एक बार आरक्षण की समीक्षा की बात जो है संघ के प्रमुख आरएसएस चीफ मोहन राव भागवत ने कह दी थी, तो एकदम से पूरा का पूरा राजनीति की दिशा ही बिहार में बदल गई थी और महागठबंधन की यहाँ सरकार बन गई थी, बड़ी सफलता मिली थी। और नीतीश कुमार उस समय इनके साथ थे, लालू प्रसाद के साथ थे, महागठबंधन उसी समय में बना था। तो इस तरीके की बात है। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात का इसमें ये है कि उस समय में सिर्फ समीक्षा की बात हुई थी, और राहुल गांधी जो है अभी कह रहे हैं कि अगर ऐसा समय आएगा, अब कब आएगा पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं अगर ऐसा समय आएगा तो आरक्षण पर बात होगी, खत्म करने पर बात होगी। तो स्वाभाविक है कि उनकी आलोचना तो होगी ही, जैसे कहे कि नाराज़ हो गए, इधर चिराग पासवान भी नाराज़ हो गए, मायावती भी हत्थे से उखड़ गई हैं एकदम, और लोगों से कह रही हैं अपने समर्थकों से और देश के लोगों से कि एकदम सतर्क रहिएगा कांग्रेस से। कांग्रेस का जो है मतलब अंतिम लक्ष्य वही है। मतलब कह सकते हैं कि राहुल गांधी के बहुत सारे ऐसे बयान अमेरिका से आ रहे हैं जो भारत में मतलब देश में जो है एक सियासी बवाल खड़ा कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हम पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।